और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई और कल दोपहर 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको सार्वजनिक भी कर दिया गया है। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब 6 अक्टूबर को होगी। बिहार का जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पहले ही कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन आंकड़ों को जारी करने का आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 6 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि जातिगत जनगणना ना हो इसके लिए भी मामला पहले सुप्रीम कोर्ट गया था। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। जायज सर्वे को नीतीश और लालू ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत सर्वे को लेकर के बिहार सरकार पर निशाना साधा है। ग्वालियर की रैली में पीएम ने कहा कि विकास विरोधी ये दल आज भी जाति के नाम पर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट करें। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। सोमवार को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। नीतीश सरकार के कास्ट सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े जारी करने के बाद प्रदेश से लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। जाति पर छिड़े विवाद के बीच ग्वालियर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वे को लेकर बिहार सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने विपक्ष पर देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की रिपोर्ट और किसी पार्टी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर समाज में विभाजन की कोशिश को पाप करार दिया। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बिहार सरकार के जारी आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। एसपी सांसद ने पार्टी से अलग लाइन लेते हुए रिपोर्ट जारी करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे नीतीश सरकार का चुनावी प्लान बताया। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए। जहां जातिगत आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं और इसे देश को बांटने की साजिश बताया जा रहा है, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को सर्टिफिकेट देने में जुटे हैं। सीएम इसे राज्य के विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार में जितना बढ़िया होगा, और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ये नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कह रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल सभी दल इसका अपनी तरीके से फायदा उठाने की सोच रहे हैं। बिहार में सरकार की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल भी जाति जनगणना को मील का पत्थर बता रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। केंद्र सरकार जो भी योजना बनाती है वो भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए होती है, उस पर सभी का बराबरी का हक होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत कर रहा है और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाने में जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के विकास की जगह आखिर ये बांटने वाली सियासत कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।